गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग स्टडी करेंगे म्यूटेशन का। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, आज म्यूटेशन का हम कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन या बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, कि इंट्रोडक्शन कितने टाइप का है और म्यूटेशन कितने टाइप का है। ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, उसके बाद हम लोग उसके एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, म्यूटेशन, देखिए म्यूटेशन क्या होता है, जैसे कि जेनेटिक्स हम अभी पढ़ रहे थे, तो जेनेटिक्स में हम पूरे लॉ वगैरह पढ़ लिए और जहाँ पे भी जो एक्सेप्शन वगैरह थे वो सारी चीज़ें को हमने पढ़ा। ठीक है, तो म्यूटेशन में ये हम पढ़ते हैं कि अगर जेनेटिक लेवल पर जो चेंजिंग हो जाती है, जो इवोल्यूशन होता है, ठीक है, धीरे धीरे ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। ठीक है, तो जो चेंजिंग होता है कहाँ पे, जेनेटिक लेवल पे या क्रोमोसोमल लेवल पे या जीन लेवल पे जो चेंजिंग होता है और वो सडनली चेंजिंग होता है और दिखाई देता है और उससे क्या होता है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट हो जाते हैं। एक तो वेरिएशन की वजह से हो जाता है, ठीक है, वेरिएशन यानी क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसकी वजह से क्रोमोसोमल लेवल पे क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है या चेंजिंग आ जाती है, जिसकी वजह से कैरेक्टर जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। उन्हीं को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। यानी कि म्यूटेशंस मतलब कि ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके जेनेटिक लेवल पे जो चेंजिंग होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कि चेंजिंग इन ऑर्गेनिज्म एट द लेवल ऑफ जेनेटिक is known as mutation. Okay, first and all, mutation means क्या, suddenly change in genetic material that is chromosome or gene। जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई चेंजिंग, जैसे कि क्रोमोसोम पे चेंजिंग हो जाए या उसके जीन लेवल पे चेंजिंग हो जाए। ठीक है, म्यूटेशन इसको और भी मैंने बहुत ही डिस्क्राइब किया है। म्यूटेशंस आर सडनली कॉमा इनहेरिटेबल discontinue variations which appear in an organism due to permanent change in them of their genotype। अब वो क्या करता है कि जो क्रोमोसोम या जीन के लेवल पे जो चेंजिंग होती है वो परमानेंट हो जाती है। ठीक, और वो परमानेंट होते होते वही इवोल्यूशन का एक रीजन हो जाती है। ठीक, वो नेक्स्ट जनरेशन को जाएगी, फिर उसके जनरेशन को, तो वो इस जनरेशन से स्वतः ये क्रियाएं चलती रहती हैं, कंटिन्यू चलती रहती हैं। कुछ जनरेशन के बाद वो एक क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बन जाता है और इससे इवोल्यूशन को बहुत ही फायदा होता है या फर्स्ट स्टेप ऑफ द इवोल्यूशन होता है। ठीक है, और ये परमानेंट चेंज है। ठीक, और इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस हो जाती हैं और जो ऑर्गेनिज्म के अंदर अपीयर होती हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि म्यूटेशन आ रहा सडनली चेंज होता है, डिसकंटिन्यू भी होते हैं, नहीं ये कंटिन्यू ही होता रहेगा, वेरिएशन है ये। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म के अंदर अपीयर होता है और ये परमानेंट चेंज है। ठीक, टर्म म्यूटेशन इज गिवन बाय हुगो डी ब्रिज, एक साइंटिस्ट है हुगो डी ब्रिज, इन्होंने म्यूटेशन जो टर्म दिया था। और एक टर्म आता है स्पॉट इन द केस ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन के लिए एक टर्म है स्पॉट, इसको दिया था किन्होंने, इसको दिया था डार्विन ने। ठीक है, इसी तरीके से एक टर्म है साल्टेशन, क्या है, एक टर्म है साल्टेशन, ये भी इन केस ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन के केस में ही एक टर्म आया साल्टेशन, और उस साल्टेशन टर्म को देने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था वेटसन। वेटसन ने ये दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था म्यूटेशन के बारे में, फिर डिटेल तो यहाँ पे है। ठीक, उसके बाद टाइप ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन कितने टाइप का हो सकता है। म्यूटेशन मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जीनोटाइप चेंज होने के कौन कौन से लेवल हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ म्यूटेशन डिसाइडेड द टाइप ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, वो डिसाइड करता है कि म्यूटेशन कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसी को म्यूटेशन से आगे कर दिया है। म्यूटेशन मेनली 2 टाइप के होता है, वहीं पे बताएं, या तो क्रोमोसोमल लेवल पे म्यूटेशन होता है, यानी कि क्रोमोसोमल लेवल पर चेंजिंग हो जाए, या जेनेटिक लेवल पे चेंजिंग हो जाए,
क्रोमोसोमल का मतलब है कि क्रोमोसोम, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में कहीं भी चेंजिंग हो, यानी कि एक क्रोमोसोम पे लॉट ऑफ जीन है, तो किसी भी जीन पे हो सकता है, ठीक। इसी वजह से इसको इंटरजेनिक म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरजेनिक, मतलब कोई हो नहीं सकता, हो सकता है यहाँ वाली जीन में भी म्यूटेशन हो जाए, यहाँ वाली जीन में भी म्यूटेशन हो जाए, किसी पे भी हो सकता है। तो एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं, इसी वजह से इनको इंटरजेनिक म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन मतलब कि ये जो क्रोमोसोम है आपका, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ये क्या है? जीन है। तो ओनली जीन लेवल पर किसी एक जीन पे अगर म्यूटेशन होता है तो उसको इंट्राजेनिक म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अब जो यहाँ पे इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको बाद में स्टडी करेंगे। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है? चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल, ठीक है। अगर उसके अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज होता है, अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है या चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दोनों चीज हो सकता है। या तो क्रोमोसोम किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर फॉर्मेशन हो रहा है और अगर देखा जाए तो उस क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, वो भी एक रीजन है म्यूटेशन का। या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंजिंग हो जाए। इसके बहुत सारे डिसऑर्डर हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आगे पढ़ेंगे। पहले आप क्लासिफिकेशन के दे के अपने कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करिए पहले, ठीक है। चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इनमें स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, और चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम में चेंज होता है तो इसको कहते हैं, ऑब्लिक कर लीजिए, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एवरेशन, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एवरेशन। या जब स्ट्रक्चर में चेंज होता है तो स्ट्रक्चर क्रोमोसोमल एवरेशन करते हैं, इसको क्या कहते हैं? एवरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ क्रोमोसोम को या न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एवरेशन को यहाँ पे भी रोकेंगे। अब हम चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम चलेंगे। इसमें भी चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम और नंबर चेंज ऑफ अमाउंट, यानी कि इसमें जो क्रोमोसोम का अमाउंट है उसमें चेंजिंग हो जाएगी, ठीक, अमाउंट में। इसमें नो चेंज इन अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें अगर कोई, जैसे मान लीजिए किसी का अमाउंट है, ठीक है, तो अगर किसी के ऑर्गेनिज्म में उसका अमाउंट चेंज होता है और किसी में ऐसा होगा कि उसके अमाउंट में चेंजिंग नहीं होगी, तो देखिए अगर उसके अमाउंट में चेंजिंग होती है तो क्या होता है? अगर उसके अमाउंट में चेंज हो जाएगा तो भी दो टाइप होगा, डुप्लीकेशन, सॉरी डिलीशन और डुप्लीकेशन। अगर उसका अमाउंट चेंज होता है तो हो सकता है कि उसका अमाउंट घट जाए, ठीक। अगर अमाउंट घट गया तो उसको डिलीशन कहेंगे, और यदि अमाउंट बढ़ गया तो उसको एडिशन कहेंगे और उसको डुप्लीकेशन कहेंगे। यदि अमाउंट घट जाता है तो वो दो टाइप से हो सकता है, या तो टर्मिनल पे घटे या इंटरस्टिशियल डिलीशन हो, ठीक है। दो टाइप का डिलीशन या डिफिशियंसी और कर दीजिए, ये और है डिफिशियंसी भी दो टाइप के, टर्मिनल और इंटरस्टिशियल डिलीशन, ओके। और अगर एडिशन हो रहा है तो टेंडम और डुप्लीकेशन और रिवर्स डुप्लीकेशन, यानी कि एडिशन कैसे हो रहा है, ये पूरा हम लोग बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब नंबर चेंज ना हो, यहाँ तो हो रहा था कि चेंज इन अमाउंट या नो चेंज इन अमाउंट, उसके अमाउंट में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, तो ये भी दो टाइप का है, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन जो है वो पैरासेंट्रिक होता है, इस पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन, ठीक है। और ट्रांसलोकेशन है तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन और नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो ये डिटेल आपका क्लासिफिकेशन हुआ किसका? म्यूटेशन का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि अब आगे हम जब डिस्कशन करेंगे तो जैसे फर्स्ट हमने ये ले लिया क्या, अब हम इसको डिस्कशन करेंगे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन को हम दो भागों में डिवाइड किए, और फिर यहाँ से हमने जो ये स्ट्रक्चरल चेंज हुआ
उसको 2 भागों में डिवाइड किया, फिर यहाँ से इन दोनों को डिवाइड किया। तो हम फर्स्ट एंड फॉर इसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग सेकेंड पे आएंगे, किस पे, आपके जेनेटिक म्यूटेशन पे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, ये तो इंट्रोडक्शन था किसका, म्यूटेशन का। अब म्यूटेशन के ये आपके न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबेरेशन, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबेरेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये तो भी जो इंट्रोडक्शन दिया है उससे भी बहुत क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ देता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप इसको अपनी पढ़ाई करिए, उसके बाद म्यूटेशन के बारे में फिर हम लोग आगे से भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, और दूसरे को शेयर